चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी? ठीक है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत कष्ट पीड़ा समस्या तकलीफ आई होप आप लोगों को ना हो। ठीक है, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिर से वही बात, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीवियस लेक्चर। एज यू नो कि मटेरियल नाउन हम खत्म कर चुके थे वहां पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मतलब इसकी डिफिनीशंस क्या है, इसमें आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, ये सभी के सभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन। कह सकते हैं हम कि द नाउन विच कैन नॉट बी, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, वैसा नाउन जिसको हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वैसा नाउन जिसको हम छू या देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्यार, ठीक है, लव। ठीक है, लव एक तरीके से वर्ब भी है और लव जो है वह नाउन भी है। ठीक है, कैसे? देखिए लव को आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं, आपका जो आपके मान लीजिए मम्मी पापा होंगे, पेरेंट्स होंगे, या फिर आपकी महिला मित्र जो होंगी, उनके लिए आप महसूस कर सकते हैं, देखते हैं कि हाँ इतना बड़का प्यार है तोरा हमारा पास। ठीक है, कहते हैं किसी से? नहीं कहते हैं, बिकॉज आप उस लव को जो है वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी के लिए। किसी की ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्या कर सकते हैं आप, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिफिनीशन इसका क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा नाउन का लास्ट नाउन है। जैसे टोटल हम आप लोगों को 5 बताए थे नाउन के काइंड, जिसमें से ये लास्ट 5वां है। 4 ऑलरेडी खत्म हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लीजिए। सबसे पहले होता क्या है, इसका डिफिनीशन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, अ नाउन हम कह सकते हैं, अ नाउन दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी seen or touched, but can be felt, is known as abstract noun। एग्जाम्पल में देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीबी, चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड, बचपना। उसके बाद क्या हो सकता है, गुडनेस, अच्छाई कह सकते हैं, बैडनेस, बुराई। ठीक है, लव, प्रेम, ठीक है, प्यार। ठीक है, ये सभी के सभी हमारा क्या है, ये जितना भी लिखे हैं ये सब का सब या तो ईमानदारी देख लीजिए। ठीक है, कहिएगा सर ईमानदारी कुछ एडजेक्टिव नहीं हो सकता है क्या? नहीं होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी ये एक नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं कि सब्जेक्ट के रूप में 2 चीज, सब्जेक्ट के रूप में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल 8 प्रकार के हैं, 8 काइंड्स हैं जिनके, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट के रूप में केवल और केवल 2 चीज पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसे ही हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जैसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ठीक है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी किसके रूप में काम कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट है। एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं इसको, और सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को बताए थे दो चीज काम कर सकता है। पहला, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। एडजेक्टिव काम नहीं कर सकता है। और इसका ऑनेस्टी, यह हमारा जो है वह एडजेक्टिव नहीं, यह तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट इसका ऑनेस्ट जो है, ठीक है, यह ऑनेस्ट, ठीक है, यह ऑनेस्ट जो है वह हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट इज अ एडजेक्टिव बट ऑनेस्टी इज अ नाउन, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी, चाइल्डहुड, बचपना। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो बचपना देखे हुए हैं, ठीक है। अरे बकलोल इंसान, कहां से तुम देख लिए होगे बचपना, ठीक है। कोई बड़ा जो है, तुम मान लो तुम अभी जिस एज में हो, ठीक है, तुम तो अभी बड़े हो चुके हो, लेकिन मम्मी पापा आप लोगों के क्या कहते हैं, आप लोगों को कहते हैं ना कि अरे यार इतना बड़ा हो गया फिर भी बचपना अभी इसका गया नहीं है। दैट मीन्स वो तुमको अभी 2 साल के बच्चे के रूप में थोड़ी देख रहे हैं। वो तो आपका एज जो है, जो भी हो, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, ठीक है, इस एज में आपको देख रहे हैं। वह आपको इस एज में नहीं देख रहे हैं कि वो 2 साल का इसलिए उसका बचपना है, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपना जो है, यह हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस किया जा सकता है। तभी आपका उम्र 20 साल हो जाएगा, फिर भी आपके मम्मी पापा कहेंगे क्या, आप कोई हरकत कर दीजिएगा बकलोल जैसा, तो वहां पे आपके मम्मी पापा कहेंगे कि अभी इसका बचपना नहीं गया है, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे वह चाइल्डहुड जो है, वह बचपना, वह नाउन है, ठीक है। और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाँ 2 साल का बच्चा है तो वह तो उसका बचपना है, लेकिन 20 साल में आपको आपके मम्मी पापा वहां पे आपको कहते हैं जब कि इसका बचपना नहीं गया, दैट मीन्स वो आपको 2 साल के एज में देख रहे हैं, नहीं, वो महसूस किए कि बचपन में जो बच्चा काम करता है वही काम अभी भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड भी आपका क्या होगा, यह नाउन होगा, ठीक है। और इसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। गुडनेस, अच्छाई, किसी की अच्छाई देख सकते हैं आप, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, सॉरी, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, कि हाँ वह अच्छा है, वह बुरा है, ठीक है। बुराई किसी की, लव, किसी के लिए आपके पास कितना प्यार है, यह महसूस कर सकते हैं, आप इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। यही हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन, ठीक है। और चलते हैं इसका कुछ रूल। वही रूल जो है वह क्या होगा, इसके पहले आर्टिकल के रूप में, जो पहले बताए हुए हैं, आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गुरुजी? बिकॉज यहाँ पे आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, और जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। और ए एन का मतलब हम आपको क्या बताए थे बाबू? ए एन का मतलब बताए थे, ए हो या एन हो, इसका मतलब होता है एक, और इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है? ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और इसके पहले आर्टिकल के रूप में किस चीज का प्रयोग होगा? तो मे भी द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, वो तो यूज ऑफ द में, यूज ऑफ ए एन में बताया जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यह जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये लिखवा नहीं रहे हैं बिकॉज पहले ऑलरेडी लिखवा चुके हैं यही सब चीज प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अब आगे जो है नाउन का कुछ एरर करेंगे, नाउन पहचानना सीखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं कुछ नाउन्स पहचानना, ठीक है। कितना आप लोग पढ़े हैं, कितना लेक्चर फॉलो किए हैं, ये सभी का सभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि आप कितना पानी में हैं और कितना ज्यादा पानी के ऊपर हैं, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि पानी आपके मतलब घुटना के ऊपर है कि चेंगुर के नीचे है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नाउन 5 मिनट दे रहे हैं आप लोगों को, 2 मिनट 5 मिनट नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम नोट डाउन कर दिए हैं, और पहचानिए इसको, ठीक है।
हाँ, थोड़ा गिलास गिर गया है नीचे, ठीक है, आवाज आ गया होगा, बट ध्यान आप लोगों का यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए, इसको साइड हो चुके हैं हम ऑलरेडी, पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और ये पूरा बनाइए यहाँ पे कि कौन सा पार्ट कौन सा नाउन है या नाउन नहीं है, ठीक है। नाउन के अलावा क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसमें पूरा जो है वह नाउन पहचानिए, ठीक है, कि कौन कौन सा नाउन है, ठीक है। ये भी पहचानना है कि कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, कौन मटेरियल है एंड कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। चलिए बनाइए, आप लोग देखते हैं थोड़ा, ठीक है, बनाइए जल्दी इसको। चलिए पॉज करके आई थिंक आप लोग कोशिश किए होंगे, ठीक है, बिकॉज हम सोच ही सकते हैं कोई वाईफाई वाला डंडा रहा था तो जुगाड़ किया जा सकता था उसका, ठीक है, लेकिन अभी वाईफाई वाला डंडा तो है नहीं और ना ही हम कोई जो है वो स्पाइडरमैन या सुपरमैन या बैटमैन के चाचा या ताऊ हुए पड़े हैं कि आप लोगों के घर चले जाएं, ठीक है। चलिए देखिए, आते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए राम, राम क्या बताए थे आप लोगों को, राम, राम क्या है, एक बड़ा सा प्यारा सा नाम है और यह जो है वो कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इज वर्ब है, द आर्टिकल है, बेस्ट जो है वो आपका डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, और बॉय लड़का कहने से क्या एक लड़के का बोध होता है, नहीं, पूरी जाति का, पूरे लड़के जाति का बोध होता है। अगर आप एक एडिटोरियम में या फिर एक क्लास में या फिर कहीं पे भी खड़े हैं, वहां पे आप कहिएगा बॉयज, ऑल बॉयज स्टैंड अप, सभी लड़के जो है ना वो खड़े हो जाओ, ठीक है, सभी लड़के खड़े होंगे, वहां पे जो लड़कियां बैठी होंगी, ठीक है, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप अपने आप को लड़कों में काउंट तो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर लड़के हैं आप तो आप अभी क्या हो गए होइएगा, मेरे कहने के बाद खड़े हो गए होइएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बॉय से पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो रहा है, दैट मीन्स ऑल क्लास और काइंड का बोध हो रहा है। यहाँ पे ऑल क्लास और काइंड का बोध मतलब वहां पे कौन उसको रेफर करता था, तो यह करता था कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन यह करता था, ठीक है। इन यहाँ पे क्या है, द क्या है, ये सब हम बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एंड क्लास क्या है, क्लास, क्लास क्या एक बच्चे से बनता है, नहीं, क्लास अब कहिएगा गुरुजी क्लास तो पूरा जाति या श्रेणी का बोध कराता है, हाँ बिल्कुल कराता है, लेकिन क्लास किसी एक बच्चे से नहीं बन सकता है, ठीक है। एक बच्चा आया उसमें तुम उसको क्लास नहीं कह सकते हो, ठीक है। क्लास बनता है कब, जब एक ही मतलब वर्ग में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे गैदर होते हैं, उसको एक प्रॉपर क्लास का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। बट एक लड़के को तुम लड़का कह सकते हो, ठीक है, इसलिए यह ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप का बात जहां पर भी आ जाए वो कौन सा नाउन होता था, कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता था, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो जाता था बाबू, कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखिए, सिंपैथी इज द बेस्ट, सॉरी सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी जो है वह गोल्ड से बेटर है। सिंपैथी सहानुभूति, क्या सहानुभूति को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि वह हमारे लिए सहानुभूति रखता है या रखती है, ठीक है, तो मतलब रखती है, समझ जाइए अपना, ठीक है। आगे देखिए, यह क्या हो गया, सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो आपके लिए ना सिर्फ सहानुभूति रख सकती है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। आगे देखिए, गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड, क्या गोल्ड को हम तौल कर लेते हैं, तो हाँ, तो तौल के द नाउन विच इज आइदर मेजर्ड और which cannot which is either measured or weighted but can't be counted। किसका डिफिनीशन था, जिसको मापा या तौला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता है। गोल्ड को गिनते हैं, बहुत लोग कहेंगे हाँ सर गिन लेते हैं, अरे यार कैसे गिन लेते हो,
बकलो जैसा फिर बात करोगे यहाँ पे, ठीक है। तुम उस गहने को, उस ज्वेलरी को गिन सकते हो, लेकिन वह ज्वेलरी किस चीज से बना है, वह गोल्ड से जो बना उस ज्वेलरी को काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें लगे गोल्ड को नहीं काउंट कर सकते हो। उसको तुम क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो इसको वेट किया जाता है। तो यह कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन। कौन सा हो गया, एमएन समझ लीजिएगा, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोहन, सोहन भी एक नाम है, और नाम जब भी होगा वह क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। हैज हमारा समझ जाइए, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है, रेड एडजेक्टिव है, एंड कार, कार कहने से क्या किसी एक कार का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है एक कार का बोध, वो किसी का भी हो सकता है, कोई भी कार हो सकता है, मे बी वो फॉर्च्यूनर हो, मे बी वो हुंडई का हो, हुंडई एक तो वही हो गया, फॉर्च्यूनर हो या रेंज रोवर हो या फिर कोई और कार कंपनी हो, थार हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। तो वह कार जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चिल्ड्रेन, बच्चे, बच्चे कहने से एक का बोध नहीं होता है, पूरे बच्चों का बोध होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ड्रिंक हमारा वर्ब हो गया, मिल्क जो है वह कौन सा नाउन होगा, मिल्क को क्या करते हो, गिन के लेते हो कि एगो मिल्क दीजिए था, 2 मिल्क दीजिए था, 5 दूध दीजिए था, नहीं ना कहते हो, क्या कहते हो, 1 लीटर दूध दीजिए, 1 पैकेट दे दीजिए, 2 पैकेट दे दीजिए, मतलब वहां पे क्या, इसको मापते हो तुम एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, माई तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ब्रदर को देखिए, सीधा सीधा ब्रदर क्या है, ब्रदर या हमारा यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन है, भाई कहने से एक भाई का बोध नहीं होता, किसी भी बहना का भाई हो सकते हो, मैं भी आपके वाले भी, मतलब आपकी महिला मित्र भी आपको भाई ही समझे, ठीक है। तो वहां पे ये ब्रदर क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा क्या, ब्रदर होगा कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इज जो हो गया वो वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया। कैप्टन, कैप्टन क्या, कैप्टन कहने से किसी एक कैप्टन का बोध होता नहीं, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, उसमें रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, एरोन फिंच भी हो सकता है, न्यूजीलैंड के कैप्टन वो जो है वो केन विलियमसन भी हो सकते हैं, ठीक है, और श्रीलंका के कैप्टन दानु सनाका भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये कैप्टन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ये कैप्टन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। टीम, किसी एक टीम का बोध नहीं हो सकता है, ठीक है, मे बी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी फाइनल जीत सकता है, ठीक है, और इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड आज मैच भी है उसका, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग या नहीं, ऑलरेडी जब तक ये वीडियो अपलोड होगा वो मैच जिम्बाब्वे के साथ है, वैसे जीत चुके होंगे या हार चुके होंगे, हारना तो है ही नहीं, ठीक है, जीतना ही है, बिकॉज फर्स्ट वहां पे ग्रुप ए में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके हमको सेमीफाइनल खेलना है और इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो यह टीम जो है वो कोई भी टीम हो सकता है, या लेकिन वो टीम जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है, और टीम इंडिया ही है, उसमें टीम में क्या एक प्लेयर खेलता है, नहीं 11 प्लेयर खेलते हैं, दैट मीन्स वह कलेक्टिव नाउन, वह क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए, पटना, पटना क्या है, पटना, पटना एक जगह का नाम है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, दैट मीन्स यह क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इज वही हमारा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, द जो है वो हमारा आर्टिकल हो जाएगा। कैपिटल, देखिए कैपिटल, कैपिटल कहने से एक कैपिटल का बोध होता है नहीं, मे बी वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो सकती है, या बिहार की कैपिटल पटना हो सकती है, या फिर यूपी की कैपिटल लखनऊ हो सकती है, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन यह किसी ग्रुप में नहीं होता, इसलिए यह कॉमन नाउन होगा, ठीक है। बिहार देखिए, बिहार एक प्रॉपर स्टेट का नाम है, ठीक है, आप लोगों को बताए थे, बिहार इज द स्टेट, बिहार इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिहार वहां पे प्रॉपर नाउन था, बट स्टेट क्या था, कॉमन नाउन, तो बिहार आ गया यहाँ पे, यह क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखिए द आर्टिकल में चला जाएगा, द कैट, कैट क्या है आप लोगों का, कॉमन नाउन, कैट, कैट क्या है, कॉमन नाउन है। बिल्ली, बिल्ली क्या होती है, या सभी बिल्ली का बोध होता है, एक बिल्ली कहते हैं तो कोई भी बिल्ली हो सकती है, मे बी वह
यहाँ पे हो, बिहार में हो, या फिर इंग्लैंड की हो, या फिर इंडिया की हो, या फिर यूएसए की हो, कहीं की भी बिल्ली हो सकती है। बिल्ली तो बिल्ली ना है, ठीक है, तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। हैज हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, टू एडजेक्टिव के सेंस में आ जाएगा यहाँ पे। और आईज जो होगा, आई आई आंख क्या है, आंख क्या है हमारा, ये आंख भी जो है वह कॉमन नाउन है। आंख क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, ठीक है। सारा चीज का जड़ यही है। आगे देखिए, गांधी जी, गांधी जी के बारे में तो पढ़े ही होइएगा, नहीं तो प्रभात फेरी में निकलता है स्कूलवा में, ठीक है, उसमें कहे ही होइएगा महात्मा गांधी की जय। तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी जो है भारत के सही मायने में एक बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। तो वो थे, यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए, पर बुक में प्रिंटेड है ऑलरेडी, ठीक है। अभी भी वो तो है नहीं, ठीक है, तो एक तरीके से वाज कह भी सकते हो। तो गांधी जी, गांधी जी प्रॉपर किसी इंसान का नाम है, ठीक है, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है यहाँ पे। तो गांधी जी ये हमारा क्या हो जाएंगे, गांधी जी हमारा हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। आप लोगों को मैं भी पता है कि नहीं है, ये तो हमें पता नहीं, बिकॉज बच्चे सब पे कोई भरोसा कभी हम नहीं कर सकते हैं। एक बार एक बच्चे से पूछ दिए थे बिहार का सीएम कौन है, मोदी जी, ठीक है। तो मैं भी, गांधी जी आप राष्ट्रपिता हैं कि नहीं ये भी मैं भी ना पता हो कुछ को, ठीक है। बाद यहाँ पे फिर से वर्ब हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा, ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लीडर, लीडर लीडर नेता। एक नेता का बोध नहीं होता, पूरे नेता का बोध होता है। मोदी जी भी एक क्या है, लीडर है। नीतीश कुमार जो हमारे सीएम है वो भी क्या है, अभी नेता ही है, ठीक है। वैसे ही मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव वो भी नेता ही है, ठीक है। तो ये सभी लीडर क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, एंड इंडिया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये तो जानते ही हैं क्या होगा, हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। ये हमारे देश का नाम है, हमारे प्यारे भारत का नाम है, ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। नीचे कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए, द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, द गंगा इज अ होली रिवर। द यहाँ पे आर्टिकल आ गया, द आर्टिकल हो गया, गंगा, गंगा क्या हो जाएगा, गंगा एक प्रॉपर नदी का नाम है, ठीक है। हर नदी को आप गंगा नहीं कर सकते हैं। बूढ़ी गंडक जो हो गया, गंडक हो गया, छिपरा हो गया, ठीक है, या फिर हम कहें कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, चेनाब, सतलुज, सरस्वती, ये सभी सब किसी न किसी प्रॉपर नदी का नाम है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बगले से गंगा मैया बहती है, यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इज वही हमारा वर्ब हो जाएगा, ये जो है वह आर्टिकल हो जाएगा। होली यहाँ पे पवित्र, ठीक है, विशेषता बता रहे हैं किसी की, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड रिवर, गंगा जी हो, छिपरा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती, चेनाब, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, नदियां हैं, यानी इन सभी को हम नदियां कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन जैसे ही नदियां कहें तो इन सब का बोध हो गया, मतलब कोई भी नदी हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। चलिए और आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं, और भी थोड़ा सा एरर और है, और देखते हैं, मतलब एरर नहीं कर सकते, उसको नाउन पहचानना और है, ताकि आप लोगों का 100% श्योर कर दे हम नाउन, बिकॉज नाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका यह कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही टेंस वगैरह चालू होगा उसमें आपको पता चल जाएगा।